Hello friends, welcome to Get More Info YouTube चैनल। 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए एक और बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी स्थायी नौकरी 2025 की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई इंटरव्यू आपका यहाँ पर नहीं होगा, परमानेंट जॉब रहेगी एंड नो फीस फॉर SC, ST, PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट। इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको फीस माफ है। ओनली अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट को फीस पे करनी होगी। 3 अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं और तीनों ही पोस्ट के लिए एक जो पोस्ट रहेगी वहां पर 10th पास और बाकी 2 पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखेंगे। सैलरी अप टू 81,000 पर मंथ तक है। फिर डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 10th या 12th बेस पर जॉब सर्च कर रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। हम आगे जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे और देखते हैं किस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड करूंगी जिससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिएगा। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है ये है जूनियर स्टेनोग्राफर की, जिसके लिए 3 वैकेंसी हैं। लेवल 4 से सैलरी रहेगी, 25,500 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसमें आपकी अपर एज लिमिट 27 ईयर रहेगी। सेकंड जो पोस्ट है वो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल के लिए है। 10 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट में 3 वैकेंसी हैं और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज में 3 वैकेंसी हैं। भले ये 3 अलग अलग आपको दिख रही हैं, लेकिन इन तीनों ही पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कोई इसमें चेंजिंग नहीं रहेगी। जस्ट आपका जो डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आपकी जॉब रहेगी। ठीक है। लेवल 2 से सैलरी रहेगी 19,900 से 63,200। अपर एज लिमिट 28 वर्ष है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। और एक और जो थर्ड पोस्ट है जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, यह है ड्राइवर की पोस्ट, जिसमें एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है, तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और किसी भी कैटेगरी के। लेवल 2 से सैलरी है, 27 साल अपर एज लिमिट इसमें रखी गई है। अब इसमें जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे, लेकिन शॉर्ट हैंड आपको यहाँ पर होना चाहिए। आपका टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का। सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख पाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे टोटल। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क रहेगी। इसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो डिटेल सिलेबस भी आपको इसी में दिया गया है, चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए इसमें भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका 90 मिनट का होगा। मेंटल एबिलिटी से 100 प्रश्न किए जाएंगे 200 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर आपका 1 घंटे का रहेगा जिसमें आपके 2 अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से और जनरल अवेयरनेस से। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 300 मार्क्स के। इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी सेकंड पेपर में। अब आप क्लियर कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन, तो टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा, कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी। सिलेबस आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक ही टाइपिंग आपको करनी होगी। सो आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में कीजिए। नेक्स्ट है ड्राइवर की पोस्ट। इसके लिए 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए 10th पास कैंडिडेट, लेकिन ड्राइवर की पोस्ट है तो आपके पास LMB और HMB का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये होना चाहिए और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस, जब से आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसी से आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस मान्य किया जाएगा। ठीक है। एंड इसमें आपका सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन ड्राइवर के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। सभी से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 75-75 नंबर के रहेंगे। ईच क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। नेगेटिव मार्किंग सभी में है।
नेगेटिव सिर्फ आपका जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है उसके फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सारे ही पेपर आपके किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे, आप जिसमें भी देना चाहें दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहेगी। बाकी फीमेल कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ रहेगी। क्योंकि अभी अलग अलग लोकेशन से वैकेंसीज आउट हो रही हैं, इसलिए मैं आपको सभी लोकेशंस का बताती हूँ, तो सेम रखा गया है सबका। ठीक है, इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 मार्च 2025 है। 7 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं और इसी डेट से आपकी एज भी काउंट की जाएगी। CBRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। SC/ST, PWD, वुमेन, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो ये जो भर्ती नोटिफिकेशन है CSIR के किस लोकेशन से है, चलिए देख लेते हैं इसमें। तो ये जो भर्ती यहाँ पर रिलीज की गई है ये आपकी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI से, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 11 फरवरी 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट 7 मार्च 2025 रहेगी। परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। भर्ती भले ही कम है, पोस्ट कम है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिपार्टमेंट अच्छा है, सेंटर लेवल की है। एग्जाम सेंटर जो लोकेशन है, जिस लोकेशन से आ रही है, ये जैसे रुड़की से है तो इसी के आसपास आपका जॉब लोकेशन इसके अराउंड ही रहेगा। ठीक है, सो अपकमिंग वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये भर्ती अपडेट आपके लिए पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।